वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मारुति सुजुकी की जो रिसेंट वीक में एजीएम मीटिंग की हम नॉट सेल में डिस्कस करेंगे और मारुति सुजुकी की चेयरमैन मिस्टर भार्गव ने जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं अपनी कंपनी के बारे में, कुछ एक्सपांसन प्रोग्राम के बारे में, अपने कैश रिजर्व के बारे में, उस सभी चीज़ों का हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके काम आ सके। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला कोई भी इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। 1 September 23, the Maruti Suzuki share closed at 52-week high, which is 10,331, and days high low was 9,951 low, and days high was 10,397. In AGM meeting, Chairman R.C. Bhargava of Maruti Suzuki said that country's largest vehicle manufacturer has highest price earning ratio in the world. Mr. Bhargava said that price earning ratio of the company is indication of how the market perceives management and the way of working. तो बता दूं कि जो मारुति की शेयर है, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, इट हैज इंक्रीज टू 30 फ्रॉम फ्यू ईयर्स एगो देयर वाज ओनली 19 प्राइस रेशियो। और जो प्राइस रेशियो जो होती है, दिस इज द व्हाट द पीपल थिंक अबाउट द कंपनी। हायर प्राइस रेशियो मारुति अर्नड, which is the second highest price earning ratio in the world after Tesla. जैसे आप जानते हैं कि 2013-14 में मारुति सुजुकी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो था, दिस वाज ओनली 19 एंड नाउ दिस 30। टेस्ला की प्राइस रेशियो जो है वो 60 है। कॉमन पर्सन के जो थिंकिंग है इस कंपनी के प्रति, दैट इज वेरी हाई। इफ यू कंपेयर द 4-व्हीलर कंपनी इन द सेम ट्रेड, तो आप देखेंगे कि जो फोर्ड है उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5 है, टोयोटा एंड सुजुकी अबाउट 11 है, होंडा का पी रेशियो 11.5 है, BMW की 5.9 है और जनरल मोटर की जो सबसे बड़ी अमेरिका कंपनी है उसकी 5 है। उस मुकाबले में अगर प्राइस अर्निंग रेशियो हम मारुति सुजुकी को देखें इंडियन की, उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 30 है, जो कि इनका जनरल पीपुल की जो कंपनी के प्रति एक निष्ठा होती है, एक थॉट होती है, वो कहीं कई गुना आगे है इन टोयोटा, होंडा और BMW वगैरह से। तो मारुति सुजुकी के चेयरमैन है मिस्टर भार्गव, उसने कहा कि डिस्पाइट ऑफ कैश रिजर्व दैट वी हैव बिल्ट, द पी रेशियो ऑफ मारुति इज 30 वेयर इज अदर आर 12 एंड बिलो, ही स्टेटेड। Accumulating cash has not been bad at all for shareholders. He stated that company has cash reserve increased from 13,000 crore in 2014 to 45,000 crore in 2023. इसका मतलब है कि जो कैश रिजर्व रेशियो होती है 5/13, कम से कम 3.5 गुना इनका कैश रिजर्व रेशियो उन्होंने बढ़ाया है, जो कि कंपनी को किसी भी एक्सपांसन प्रोग्राम करने में या सिमिलर कंपनी को बाई आउट करने में ये काफ़ी इनको मदद करती है। कैश रिजर्व रेशियो इनको कोई भी कंपनी, कोई भी बड़े जो इन्वेस्टर है, इनको एक्सपांसन के लिए सॉफ्ट लोन देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनका जब रिजर्व भी 45,000 करोड़ रुपए की है तो कंपनी इज ए सेफ बिट। हायर प्राइस अर्निंग रेशियो गेन कर रहा है, जो हायर शेयर प्राइस जो गेन कर रहा है, ये भी एक कारण हो सकती है क्योंकि इनके पास कैश रिजर्व रेशियो जो है काफ़ी 45,000 करोड़ की है, प्लस बहुत सारे एक्सपांसन प्रोग्राम इन्होंने कर रखा है। कि जो मारुति सुजुकी है ये आपकी मार्केट में प्योर प्लेयर इन द 4-व्हीलर सेक्टर, क्योंकि व्हाट यू कॉल द TINA, इसका मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव।
इज मारुति ऑप्शन, मारुति के अलावे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उस केस में TINA कहते हैं उसको। तो इस कारण से भी चूँकि इनकी अपने सेगमेंट में काफ़ी इनकी पकड़ है, ये भी कारण हो सकती है कि पीपुल जो इन्वेस्टर है हाई प्राइस देने को तैयार है एट हाई प्राइस अर्निंग रेशियो। इन द AGM मीटिंग अनदर रीजन, जैसे बताया उन्होंने कि मारुति सुजुकी जो है कि मल्टीनेशनल कंपनी है विथ 58.5% बीइंग हेल्ड बाय जापानी सुजुकी, इट इज़ ऑटोमेटिकली वारंट हाई पी। यदि इतनी बड़ी कंपनी में यदि प्रोमोटर का 58.5% अगर उनका शेयर है तो उनका कॉन्फिडेंस इसमें बनाता है। और MNC जो कि जापानी कंपनी है, ये इतनी बड़ी स्टॉक होल्डिंग होने के कारण कई वर्षों से पब्लिक को मन में ये विश्वास जगाता है कि हम इस स्टॉक के हाई प्राइस में खरीद ले। तीसरा, एक्सप्लेन दैट ग्लोबल मार्केट आर ऑलवेज सीन एज लो ग्रोथ मार्केट एंड इन कंपैरिजन इंडिया इज हाई ग्रोथ मार्केट। इंडिया की जो ग्रोथ रेशियो है GDP 7% से ऊपर जाने की उम्मीद है। इफ़ यू कंपेयर द ग्लोबल मार्केट वेयर सम स्लो डाउन इज एक्सपेक्टेड, लेकिन इंडिया मार्केट में उस तरह की कोई सिचुएशन अभी नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकती है कि जो स्टॉक्स है मारुति सुजुकी की हाई पी रेशियो अर्न कर रही है। इन द एनुअल रिपोर्ट FY23, chairman said that I believe our share price could never have crossed above 10,000 mark if we had not followed the prudent। यदि वो सही प्रैक्टिस नहीं करते कंपनी के रख रखाव में, कंपनी के एक्सपांसन में, कंपनी के एक्सपोर्ट में, और कई जो है ऑप्टिमाइज़ किया उसने अपने कंपनी के प्रोडक्शन कॉस्ट में, तो अगर ये सब अगर नहीं कर पाते वो, तो उनकी जो आज जो 10 शेयर के जो रेट से शेयर ऊपर गई है ऑल टाइम 52 हाई में, गिविंग हाई प्राइस अर्निंग रेशियो, ये कभी नहीं होता। तो मेन मुख्य कारण इन्होंने ये भी बताया बाकी कारण के साथ, जैसे मैंने अभी आपको कहा। द कंपनी एक्सपेक्टेड द इंडियन कार इंडस्ट्री टू ग्रो 6% ग्रोथ रेट टिल FY 2030-31। With rising domestic demand, the company sees the prospectus for export improving as well। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट में थोड़ा वृद्धि आएगी, एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ेंगे और कंपनी के मुनाफा भी अभी जितना है उससे और भी बढ़ने की उम्मीद है, ऐसे AGM में कहा गया है। आवर एक्सपोर्ट रोज 2,59,000 units last year। We expect the demand to continue to grow and export। Volume are projected at 7,50,000 to 8 lakh cars। He further added that work in progress in Haryana, the first site in खरकोटा हरियाणा, जो कि बहुत बड़ी साइट है और वहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, एंड एक्सपेक्टेड दैट द ऑफ 2,50,000 capacity will start production in the first half of 2025। Bhargava further mentioned that one similar plant will added each year to reach a capacity of 1 million। तो भार्गव ने कहा कि जो कि चेयरमैन है मारुति सुजुकी की, ये इस तरह की अगर ज़रूरत पड़ी तो वह तुरंत दूसरा प्लांट स्टार्ट करेंगे, यानी कि लैंड इक्वेशन वगैरह करके इसी तरह का जैसे हरियाणा बढ़ रही है सिमिलर प्लांट वो चलाएंगे, ताकि 1 मिलियन मीन्स 10 लाख के आसपास गाड़ियों का जो उसमें जो है अगर डिमांड आए तो उसको भी वो पूरा करने के सक्षम हो। यदि हम शेयर के पर्सपेक्टिव में देखें तो 1 सितंबर को ऑल टाइम हाई बनाया 10,331 की, जो कि 3% से ऊपर है ऑन द प्रीवियस डे रिकॉर्ड, और हाई बनाया 10,397 और लो बनाया था 9,951 की, जो कि 1 सितंबर लास्ट फ्राइडे की है, लास्ट वीक की। यदि 1 मंथ का आप ट्रेंड देखें
तो 1 मंथ का ट्रेंड जो है काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रही है। और यदि इसमें किसी तरह की प्रॉफिट बुकिंग आई तो यू हैव टू वॉच पॉजिटिवली फॉर दिस। If you see the return, then 1 day return 3.3%, 1 वीक में आप ले, ये 1 सितंबर के हिसाब से है, 1923 के हिसाब से है, तो 1 वीक में 8.7%, 1 मंथ में 6.3%, 3 मंथ में 10.8%, 6 मंथ में आपकी 17.9%, 1 ईयर में 14.50%, 2 ईयर्स में 52.3%, 3 ईयर्स में ले तो 49.6% और 5 ईयर्स में ले तो 13.60। सी द स्टॉक होल्डिंग टॉप इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर 56.48%, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर 21.87%, म्यूचुअल फंड में आपका 11.25% एंड अदर्स में 6.96% और पब्लिक में मात्र 3.43% ही शेयर है। तो इसमें देखिए कि पब्लिक का होल्डिंग तो बहुत कम है 3.43%, बट म्यूचुअल फंड और एफआई और प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है। इफ यू सी द बेटा, डिस्कस द बेटा वैल्यू। बेटा वैल्यू मीन्स इफ द बेटा वैल्यू इज मोर देन 1, तो इसका ये मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस वालों का कि अगर किसी में अगर बेटा का वैल्यू फॉर्मूला से निकालते हैं ग्रेटर देन 1 है, दिस शेयर इज वेरी वोल्टाइल। जब शेयर वेरी वोल्टाइल होती है तो उसमें निवेशक को कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। यदि आप हाई रिस्क ले सकते हैं स्टॉक परचेज में, तो आप जिसकी वैल्यू मोर देन, मान लें कि किसी के बेटा वैल्यू 2 है या 3 है, तो मीन्स ये पूरा पैसा आपको बन सकता है या पूरा पैसा डूब भी सकता है, सिंस इट इज़ वेरी वोल्टाइल स्टॉक्स। वोल्टाइल किस लिए हो रहा है? कोई शेयर में सट्टेबाजी हो रही है या किसी तरह की इन्फ्लुएंस के कारण जो है शेयर बढ़ रहा है। तो जब बढ़ जाएंगे तो जब सेलिंग प्रेशर आएंगे तो काफ़ी इसमें लॉसेस होने की चांसेस बन जाती है। तो उस नज़र से मैं देखें तो 1 मंथ में थोड़ी सी 1.01 है, तो थोड़ी सी हल्की वोलेटिलिटी इसमें आई है। बट 3 महीना का देखें तो 0.6 है, बिल्कुल वोलेटाइल नहीं है, स्टेबल है। उसी तरह 1 ईयर का देखें 0.65 है और 3 ईयर्स का देखें तो 0.81 है। मीन्स मारुति सुजुकी शेयर इज नॉट ए वोलेटाइल शेयर। और इसकी जो प्राइस है, प्राइस बढ़ने का जो इसमें जो है ये आपकी लेस वोलेटाइल है। इसमें निवेशक के पॉजिटिव वाच करके अगर इसमें थोड़े निवेश करें तो इनको भविष्य में रिटर्न मिलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। बहुत ज़्यादा इसमें ऊपर नीचे नहीं होती है। तो इस तरह से ये आपका बेटा वैल्यू 1 महीना का 1.01 हुआ, 3 महीना का 0.65 हुआ। तो इस तरह से आप इसमें वॉच एंड वार्ड में रख सकते हैं। जहाँ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट जैसे रेजिस्टेंस है 10,502 की, दूसरा रेजिस्टेंस है 10,673 की, तीसरा रेजिस्टेंस है 10,948 की। तो जो रेजिस्टेंस का अर्थ हुआ कि ड्यू टू सेलिंग प्रेशर्स ये ऊपर बढ़ने की चांसेस नहीं होती है। वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के सेलिंग प्रेशर आते हैं और जो स्टॉक्स है नीचे गिरने लगते हैं। तो नीचे जब गिरेंगे तो एक सपोर्ट पे आ जाती है, तो सपोर्ट पर आने के बाद से फिर वहाँ से बढ़ने की चांसेस होती है बाई एंड सेल प्रेशर के कारण, सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर। तो जैसे टेक्निकल एनालिस्ट ने निकाला है ये 10,226 की इसकी पिवोटल वैल्यू है, इर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द रहने की चांसेस है। जो इसकी जो सपोर्ट 1 है वह है 10,055 की, सपोर्ट 2 है 9,780 की और सपोर्ट 3 है 9,609 की। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को वॉच करते हुए इसमें यदि आप निवेश करें तो आप सेफली अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। या किसी के पास बहुत नीचे में स्टॉक्स लिया हुआ है तो पार्शियली स्टॉक्स बेच करके मुनाफा भी वसूली करने की इसमें एडवाइस दी गई है।
अब let us see some summary of the Maruti Suzuki stocks. Then its market cap is 3,12,086 crores. Current market price 10,331. हाई लो में देखें तो 10,398, लो में आप देखें तो 8076. ये आपकी 1 सितंबर की है. और स्टॉक पी 32.2, बुक वैल्यू 2046. डिविडेंड यील्ड जो होती है आपको 10,300 के आसपास अगर ले तो उसके डिविडेंड यील्ड जो होगी 0.87% होगी. रिटर्न ROAC 14.5% है. रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5%. इसकी फेस वैल्यू 5 रुपये है. प्रमोटर की होल्डिंग 56.5% है. डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर इन्वेस्टर टू परचेज ए शेयर. क्योंकि अगर ये डेप्ट ऑफ इक्विटी रेशियो यदि ज़्यादा होगी, इसका ये अर्थ है कि इस कंपनी के पास काफ़ी कर्ज है. अगर 0.02 है, दिस इज वेरी वेरी नॉमिनल रेशियो. इसका अर्थ है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, मतलब कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है. जब किसी आदमी के पास कोई कर्ज नहीं होता है, कंपनी के पास जब कर्ज नहीं होता है, तो जो उनके अर्निंग होते हैं, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. वरना यदि कर्ज अगर ज़्यादा है तो वो पैसे इंटरेस्ट में बहुत सारे चले जाते हैं, चाहे सैलरी के पैसे हो या कंपनी के पैसे हो, और इसकी ग्रोथ धीमे हो जाती है. तो इस पैरामीटर में मारुति ने बहुत अच्छा है, मारुति का शेयर, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 9,700 crores एंड इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, इनकी जो प्रॉफिट हुई है 2,525 करोड़. तो इस तरह से आपने कुछ समरी देखा. इस समरी के आधार पर यू कैन मेक योर डिसीजन. उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको काम आएगी. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, so that you can get the notification for the coming videos. Thank you very much. Jai Hind. Presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding.